गायनी पंडित की सेकंड सीरीज़ है, या गैनी पंडित सीरीज़ की ये सेकंड वीडियो होगी। जो फर्स्ट आपने देखी है उसकी एक्सटेंशन है ये। इसमें गायनी के अलावा होमोसेक्सुअल फीमेल्स होती हैं जिनको लेस्बियन कहते हैं, उनकी हॉरोस्कोप भी लगाई जाएगी, पढ़ाया भी जाएगा कि उनकी हॉरोस्कोप कैसे देखते हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अंत तक बने रहिए। अब आगे बात आती है लेस्बियंस गर्ल, जो लड़कियां आपस में अट्रैक्ट होकर शादी करती हैं या फिजिकल रिलेशनशिप आपस में बनाती हैं। तो ये क्या है, लड़कियों के 7th हाउस को डोमिनेट करना चाहिए मेल प्लैनेट के साथ। जब लड़कियों के 7th हाउस में यूनिक प्लैनेट्स या फीमेल प्लैनेट्स का बोलबाला रहेगा, हर तरफ से फीमेल प्लैनेट्स ही हावी रहेंगी, तो ऐसे समय में लड़कियां जो अट्रैक्ट होंगी वो किसी लड़की की तरफ ही होंगी, जो आगे जाके उनकी फिजिकल रिलेशनशिप में बदल सकती हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप में बदल सकती हैं, यहाँ तक कि दे कैन मैरी ईच अदर। तो ऐसी लड़कियाँ अक्सर पाई जाती हैं जो ऐसा रिलेशनशिप मेंटेन करती हैं। हमारे इंडियन सोसाइटी में इसको थोड़ा सा अभी अटपटा माना जाता है, लेकिन फॉरेन में कई कंट्रीज़ ने तो इसको लीगलाइज कर दिया है, लीगलाइज दे कैन मैरी। तो हिंदुस्तान में भी ये वेव चल रही है। तो अब लेकिन जब ऐसे लोग समाज में आ गए हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको इस बात की समझ होनी चाहिए कि जो हॉरोस्कोप आपके पास आई है, शादी के लिए आई है, पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारी लड़की शादी के लिए मानती नहीं है, बहुत रिश्ते दिखाए मानती नहीं है। तो यदि आपके पास ये थर्ड आई होगी कि हम देख सकते हैं कि लड़की जो है लेस्बियन है, तो आप पेरेंट्स को गाइड कर सकते हैं। तो मैं ये यहाँ बताऊँगा कि जूते खाने वाले काम नहीं करना, ऐसे नहीं गाइड कर देना कि आपकी लड़की लेस्बियन है। तो आप उसको बोलो कि लड़की से बात करो, लड़की से मेरी बात कराओ, क्या इंटरेस्ट है उसका, कहीं ऐसा तो नहीं है उसको लड़कों की तरफ ध्यान ही नहीं है उसका। फिर जब पेरेंट्स बोलते हैं लड़कों की तरफ उसका ध्यान ही नहीं है जी, वो बोलती मेरे लड़के अच्छे नहीं लगते मुझे, तो तब हम कहीं जाके बड़ी दबी ज़ुबान से ये बात कर सकते हैं कभी, क्योंकि लोग अभी एक्सेप्टेबल नहीं है। जिनको घर वालों को पता नहीं होगा ना, वो एक्सेप्ट नहीं करते बातें। आप चाहे हॉरोस्कोप देखने के बाद आपको पता भी चल गया, लेकिन इस बात को रिवील करने के लिए आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे पहले समय था, आप लव अफेयर जब हमारे समय में आते थे कि लव अफेयर, जब हमने एस्ट्रोलॉजी सीखी, लव अफेयर जब दिमाग में आते थे कि यार लव अफेयर है इसके चल रहे, तो हम उससे में डरते थे कि यार किसी के पेरेंट्स को बोल दिया आपके आपकी लड़की के लव अफेयर चलते हैं, वो तो जूते मारेगा। लेकिन आज वो एक कॉमन बात हो गई, जब हम किसी को बोलते हैं आपकी लड़की लव अफेयर में है, तो बोलते हैं हाँ जी है तो सही, देखिए अब क्या करें। तो अब ये कॉमन बात हो गई, समय के साथ ये भी कॉमन हो जाएगा, लेकिन आपको समझना ज़रूरी है आज की डेट में। तो मधु जी से रिक्वेस्ट करूँगा, पढ़िए। सर ये बताओ कि ये सिचुएशन को हम रिवर्स करने के लिए कुछ कर सकते हैं? मैडम जी फिर अभी आप एडवांस में ही बातें पूछते हैं, तो थोड़ा सा थोड़ा उसके लिए काम है, बड़ी सिंपल सी बात है, आपके भी दिमाग में आता होगा कैसे कर सकते हैं। तो उसमें से क्या है, हार्मोन्स होते हैं। जब हम हार्मोन्स देते हैं ना लड़कियों को या लड़कों को हार्मोन देते हैं, तो उससे रिवर्सल देखी गई है ऐसी। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो होमोसेक्सुअल है, और मेरे पास बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने उनके साथ सेक्स किया हुआ है, लेकिन आज उसकी अपनी फैमिली है, आज उसके दो लड़कियां हैं। उसमें सुधार कैसे आया मैंने जानने की कोशिश की थी। ही इज़ क्लोज टू मी, और वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा जब हम प्रैक्टिस में जाएंगे। It is reported that the following female is lesbian bisexual orientation. She is staying with another woman. This mental inclination and physical drive cannot be termed as a disease or illness, but a personal sexual preference, and it is purely personal. The dictum could be analyzed in the following ways. When one is lesbian, it is understood that the persons involved in are female by gender. Marriage or physical relationship should be deciphered from first house, self, and 7th house, opposite party or spouse. This type of relationship takes place normally after romance with the same gender. Romance is seen from 5th house. 8th house signifies some extraordinary in nature. 12th house signifies bed, sleep or bed pleasure.
11th house stands for fulfillment of desires. Unique planets such as Mercury, Saturn, Rahu or Ketu have to be considered as the union does not produce procreation. Female planets, that is Venus and Moon, tend towards female partner. Rahu and Saturn, 7, signify some sort of secrecy. 7th house is negated by 6th and 12th house along with Sun signs etc. so that marriage does not get fulfilled. Combining all these permutations and combinations to application, the chart should be deciphered as below. ओके देखिए, ये एक थोड़ा सा मसला है। जो हॉरोस्कोप नीचे दी गई है वो होमोसेक्सुअल है और ये पूरी तरह से इस्टेब्लिश हुआ है। और आप हॉरोस्कोप को जासूस भी होना पड़ता है। कई बार अपनी जिज्ञासा को पूरा करने के लिए बहुत सी सीआईडी करता है वो। आपको भी चाहिए, आपको ऐसी हॉरोस्कोप देखनी पड़ेगी, आपको ढूंढनी पड़ेंगी हॉरोस्कोप जो लोग आपके आसपास रहते हैं, देर होमोसेक्सुअल, लेस्बियन है या चाहे वो गे हैं। आप भी कंट्रीब्यूट जरूर करना हॉरोस्कोप। आपकी कंट्रीब्यूशन जो है आपके आने वाले जो एंसेस्ट्रल स्टूडेंट्स होंगे उनके काम आएगी। जैसे ये भी किसी ने दी हुई है हॉरोस्कोप, आज आपके काम आ रही है। कुछ मैंने 2-3 इकट्ठी गई हैं वो भी आपके काम आएंगी। आज जो ये क्लास आपको मुझे देगी वो आने वाले स्टूडेंट्स के काम आएगी। इसलिए आपको भी कंट्रीब्यूट जरूर करना चाहिए, ऐसी हॉरोस्कोप देखनी चाहिए, ढूंढनी चाहिए। तो इसके लिए क्या है, बड़ा सिंपल सा है। ये एक पर्सनल गेम है, पर्सनल सेटिस्फेक्शन है, पर्सनल ओरिएंटेशन है सेक्स की। ये एक बड़ा ही सिंपल और पर्सनल मामला है, बड़ा सीक्रेट सा मामला है। तो इसके लिए डिक्टम है कुछ जो एप्लीकेबल होते हैं। When one is lesbian, it is understood that the person involved are female by gender. क्योंकि lesbian हम female को ही बोलते हैं। Marriage और physical relationship should be deciphered from first house and 7th house, opposite party or the spouse. This type of relationship take place normally after a romance with same gender. ये lesbian शादी वही करेगा जो सेम जेंडर से रोमांस कर रहा है। रोमांस 5वें घर से देखते हैं, 8वें घर से उसको एक्सटर्नल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर भी देखते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन की टचिंग भी देखते हैं, ओरल सेक्स भी देखते हैं। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ कोई लिखते जाना, बाद में मुझे भेज देना, क्योंकि जब लिखते हैं कुछ कम होता है, इसको फिर साथ में हम डाल सकते हैं। 12th हाउस सिग्निफाइज बेड, स्लीप एंड बेड प्लेयर्स, आपका बेडरूम भी है। 11th हाउस स्टैंड्स फॉर फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, आपकी इच्छा पूर्ति का घर है ये। यूनिक प्लैनेट सच एज मरकरी, सैटर्न, राहु एंड केतु हैव टू बी कंसिडर्ड। वो यूनिक तो हमने वहाँ मेल में भी किए थे, यहाँ भी करेंगे। एज ए यूनियन डज नॉट प्रोड्यूस प्रोक्रिएशन, बच्चे पैदा नहीं होते इनकी यूनियन से। फीमेल प्लैनेट्स वीनस एंड मून टेंड्स टुवर्ड्स फीमेल पार्टनर्स, जब चंद्रमा पे वीनस और चंद्रमा का पूरा प्रभाव होगा वो फीमेल पार्टनर ढूंढेगा। राहु एंड सैटर्न 7th हाउस सिग्निफाइज सम सॉर्ट ऑफ सीक्रेसी। राहु सीक्रेसी का कारक है। सैटर्न जब राहु के साथ होता है तो सीक्रेसी का कारक है, जब सैटर्न अकेला होता है चुगली का कारक है। ये आप ध्यान रखना, सैटर्न अकेला होगा तो चुगली का कारक है, सैटर्न राहु के साथ होगा तो सीक्रेसी का कारक है, सैटर्न केतु के साथ होगा तो स्पाइंग का कारक है, सीआईडी का कारक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, आउट ऑफ द सब्जेक्ट बोल रहा हूँ। 7th हाउस इज नेगेटेड बाई 6th एंड 12th हाउस अलॉन्ग विद द बैरन साइन, सो द मैरिज डज नॉट गेट फुलफिल्ड। कंबाइनिंग ऑल दीज प्रीमेच्योर्स permutation and combinations to application, the chart could be deciphered as below। ये पूरे 10 के 10 जो हम पॉइंट हैं यहाँ पे लगाते हैं तो ये चार्ट यहाँ पे बनता है। चार्ट एक लेस्बियन गर्ल का है, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश की ये लड़की है। ये हमारी एक पास्ट स्टूडेंट है, उसकी बेटी है। हमारी एक पास्ट स्टूडेंट थी, यूपी की थी, उसकी बेटी है। इसलिए आप इसको जानते नहीं है, मैंने नाम उसका लिखा नहीं है, इसलिए आपको चार्ट दे रहा हूँ। ये उसकी माँ ने खुद बोला कि मेरी लड़की जो लेस्बियन है, और वो लड़की को मेरे पास रोपड़ लेके भी आई थी। तो मैंने इसको कोशिश की थी समझाने की, लेकिन बाद में ये सब ठीक हो गया। इसका खरड़ में रहते थे वो, ठीक हो गया और वो गांव जाके उसने शादी भी कर ली। तो यहाँ पहले ये बताता हूँ ठीक कैसे हुआ, बाद में बताऊँगा। वो तब इसकी हॉरोस्कोप आप देखो और जो लिखा हुआ है वो आप पढ़ो।
को अपनी हॉरोस्कोप आप इसकी फ़ोटो खींच लो, तो जो पढ़ना है वो मैडम मधु पढ़ेंगे, या आपके पास नोट्स हैं उनको खोल लो। लो मधु जी पढ़िए। 2 मिनट के लिए सर कुछ डिस्कस करें, बाद में करें। करना कर लो। सर एक चीज हम ना भूल रहे हैं यहाँ पर, जैसे हमने चार्ट तो लिया ही, बट बाइसेक्सुअल को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं कि जो लोग कंफर्टेबल होते हैं सेम सेक्स के साथ भी और ऑपोजिट सेक्स के साथ भी, तो वो लोग शादी भी करते हैं लेकिन वो एंजॉय सेम सेक्स के साथ ही करते हैं। वो हॉरोस्कोप में लगाऊंगा आपके पास, मैंने पहले बोला है ना। हाँ जी, हाँ। वो भी हॉरोस्कोप आपको दूंगा, मैंने आपको बोला। गए भी ना 2 हॉरोस्कोप मेरे पास पड़ी थी, एक पे तो हमारे सब सेट आ रहा है, दूसरे के मुझे पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं, पता नहीं। कोई बात नहीं, आप लगाना ना प्रैक्टिकल में, तभी आपको बोला है, पता चलेगा। मैं भी आपको लगा के बताऊंगा अगले पीरियड में सैटरडे को, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत बड़ा है ना, अभी कवर ही नहीं हो रहा। राइट, ये तो आपकी क्लास रिस्पांस दे रही है, तभी मैं आगे आगे बढ़ता जा रहा हूँ। नहीं सर, मैं यूट्रस रिमूवल का भी है, मैं देख रहा था, उसमें सब हमारे जो पॉइंट्स है बिल्कुल कवर हुए। तो आपको आपकी क्लास ना रिस्पांस दे रही है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं कहता हूँ चलो आपकी क्लास सीखना चाहती है तो आपको बता दिया जाए। ठीक है सर, चलिए पढ़िए। Leo ascendant is rising and being lord of the 7th house, Saturn, and unique planet is posited in Lagna. Saturn is in the star of Venus, a female planet. Moon female and Ketu unique are posited in 7th house, with Moon being lord of 12th house. Moon further signifies 5, 8 and 12 through Jupiter, while Jupiter is in Mercury, 11, 12 unique star. Rahu and Saturn signify Lagan and 7th house, and they are posited in the star of female. All these combinations do tally for a physical relationship by the native with a female with that of another female by gender. The analysis of this chart goes as below. Saturn's unique signifies 5, and it is under aspect of Sun, who signifies 8 and 12. Saturn is in own star. Moon, the causative planet for mind, signifies 11. It's marriage to a certain extent. Jupiter is aspecting Ketu, and hence Ketu offers result of Jupiter and Venus. Rahu is in Ketu star, hence Rahu and Ketu do offer results of 7, 8 and 11 houses. Venus female is in Jupiter star. तो ये कॉम्बिनेशन है इसके सारे, जो आपको बड़े आसानी से लग सकते हैं, आगे भी थोड़े से हैं, ले लो। आशा करता हूँ गायनी पंडित का ये जो पार्ट 1 है आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि पार्ट 2 और पार्ट 3 देखने के लिए आपके पास वीडियोस समय पे पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच।